नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 17th ऑफ अगस्त 2023। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ना केवल हम डिटेल्स बल्कि किस तरीके से उन डिटेल के न्यूज के ऊपर एमसीक्यूज यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है। नंबर 1 न्यूज, हिरोशिमा डे। इस डे का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हिस्ट्री है, क्या थीम है, ये सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। On 6th of August 1945, the world witnessed the most devastating events in human history when the US dropped atomic bomb to the Japanese city of Hiroshima। तो दोस्तों ऑलरेडी आपको हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में तो बचपन में आप लोगों को पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर हिरोशिमा डे 6 अगस्त को यहाँ पर मनाया जाता है हर साल। इस दिन यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया था जापानीज सिटी पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 5 अगस्त को जो सॉरी 8 अगस्त को जो हुआ था वो नागासाकी पर हुआ था, राइट। तो एवरी ईयर ऑन डैश हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज हिरोशिमा डे। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर August 6। हालांकि यहाँ पर कोई थीम नहीं दी गई है, तो ये एक अच्छी बात है कि थीम आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर कभी भी इंपॉर्टेंट डे आप पढ़ रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई भी स्पेसिफिक डे होता है या डेट होती है या फिर कोई थीम होती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। दोस्तों एक डिमाइस है 13 साल के एक तमिलनाडु के बच्चे की, जिसने बाइक रेसिंग करते हुए अपनी जान यहाँ पर गंवा दी। ठीक है, तो कोपरम श्रेयस हरीश 13-year-old racing prodigy from Bangalore died after suffering grievous injuries in the fatal crash on the Madras International Circuit during the third round of MRF MMSC FMSCI Indian National Motorcycle Racing Championship। जिस तरीके से F1 रेसिंग होती है ना दोस्तों, उसी तरीके से मोटरसाइकिल की भी रेसिंग होती है, राइट, इंडिया में। तो यहाँ पर 13 साल के श्रेयस हरीश ने अपनी जान यहाँ पर गंवा दी। फेटल इंजरी थी, उनको सर पर चोट आने की वजह से, और भी सेवरल इंजरीज थी और काफी खतरनाक इंजरीज की वजह से यहाँ पर इनके देहांत हो गया। 13-year-old रेसिंग प्रोडिजी डैश डाइज इन क्रैश एट चेन्नई सर्किट। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर श्रेयस हरीश। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों, है ना। आगे बात कर लेते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। बिहार टू कॉन्स्टिट्यूट राइनो टास्क फोर्स फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ राइनो कंजर्वेशन स्कीम इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब देखो ये है क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो बेसिकली वन हॉर्न राइनोसोरस जो इंडिया में, वो यहाँ पर मोर देन 93% आपको सिर्फ असम में देखने को मिलेंगे। एंटायर जो पॉपुलेशन है 75% की पूरे वर्ल्ड में, उसमें सबसे ज्यादा राइनो आपको असम में ही देखने को मिलेंगे, वो भी वन हॉर्न वाले जो होते हैं। तो यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट ने बेसिकली इनको कंजर्व करने के लिए और इनको री इंट्रोडक्शन करवाने के लिए एक सर्टेन मेजर्स लिए हुए हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर सिचुएटेड है। द स्टेट्स वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज have observed a substantial increase in the tiger population in VTR, prompting them to focus on reviving the rhino population in the region. Currently, there is only one rhino with VTR, that is Valmiki Tiger Reserve in 14 Patna Zoo, but with the establishment of the Rhino Task Force, the authorities aim to bring back more rhino in the reserve, right? तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ मेजर्स लिए हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूट है, साथ ही साथ कौन से रिजर्व में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो विद स्टेट गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट राइनो टास्क फोर्स फॉर सजेशन मेजर्स फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ राइनो कंजर्वेशन स्कीम इन वीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो करेक्ट हो जाएगा बिहार कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। दोस्तों August 7 को नेशनल जेवलिन डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। वो भी इस ऑनर में कि नीरज चोपड़ा जी ने यहाँ पर ओलंपिक में गोल्ड जीता जेवलिन थ्रो में, राइट। तो यहाँ पर हमारी जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसने 7 अगस्त को एक रिमार्केबल डे यहाँ पर घोषित किया है नेशनल जेवलिन डे का। दिस ऑस्पिशियस ओकेजन इज डेडिकेटेड टू सेलिब्रेटिंग द ऑस्पायरिंग अचीवमेंट ऑफ नीरज चोपड़ा, अ ट्रू champion who made an indelible mark to the global stage. This year nations observed third javelin throw day, right? तो यहाँ पर इस साल 2023 में थर्ड एडिशन इसका मनाया गया है। आपको उसकी डेट याद रखनी है, कौन से दिवस, 7 अगस्त को यहाँ पर नेशनल जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। ठीक है,
तो नेशनल जेवलिन डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर August 7। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 5 की। हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं। अगर आपने मेरे लास्ट सेशंस देखे हैं दोस्तों, उसमें मैंने आपको अमृत काल के बारे में बताया था, जिसमें 508 रेलवे स्टेशन को रिवैम्प करने की बात थी। उसमें से 13 रेलवे स्टेशन ऑलरेडी पीएम मोदी जी ने रिवैम्प करने की बात कर दी है यहाँ पर। तो 13 रेलवे स्टेशन ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है, रिवर्टाइज, और यहाँ पर 508 होने वाले हैं। अब क्या क्या चेंजेस रिवैम्प में आएंगे, देखो रूफ प्लाजा बनाया जाएगा, शॉपिंग जोन रहेगा, फूड कोर्ट रहेगा, चिल्ड्रन के लिए खेलने का एरिया रहेगा, प्ले एरिया रहेगा, सेग्रीगेटेड एंट्री एग्जिट गेट्स रहेंगे, मल्टी लेवल पार्किंग रहेगी, लिफ्ट एस्केलेटर्स रहेंगे, एग्जीक्यूटिव लाउंज होंगे, वेटिंग एरिया अच्छी होगी, ट्रैवलेटर होगा, और फिजिकली चैलेंज फ्रेंडली फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कुछ 10 से 11 फैसिलिटीज है जो कि एड ऑन होगी अब स्टेशन पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि स्टेशन के एक्सपीरियंस को और ट्रैवल एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतर बनाएगी, ठीक है। तो ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर यहाँ पर रिवर्टलाइज हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और इसका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर सितंबर मंथ में की गई है, ठीक है। इवन जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी उसमें भी ये बात यहाँ पर मोदी जी ने बताई थी। हु इज द हेड ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री इन इंडिया राइट नाउ? रेलवे मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है आपको ध्यान रखना है, अश्विनी वैष्णव। पहले थे पीयूष गोयल, अब कौन हो गए? अश्विनी वैष्णव जी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। दोस्तों एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन जी हाईएस्ट पेइंग सीईओ है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो इन द फिजिकल ईयर 2023 Shashidhar Jagdishan, CEO of HDFC Bank, has taken the top spot as the highest paid CEO with an overall package of 10.55 crore. Jagdishan compensation stand out among his peers and banking sector. Now he has took over as CEO of HDFC Bank in late 2020। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इनकी बात करी है बैकग्राउंड की, आप एक बार पढ़ लेना। हालांकि इतना डेप्थ में आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं क्वेश्चन, बट हाँ डेफिनेटली ये जरूर पूछ सकता है कि इंडिया में हाईएस्ट पेइंग सीईओ, बैंक सीईओ कौन है, तो ये ध्यान रखना है एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन जी, ठीक है। ओवरऑल पैकेज इनका 10.55 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला। अमंग द फॉलोइंग हु इज द हाईएस्ट पेड बैंक सीईओ, तो करेक्ट हो जाएगा शशिधर जगदीशन। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। दोस्तों यहाँ पर इराक जो है इसमें एक ट्राचोमा बीमारी होती है जिसमें पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पर रिलीज की गई, इसमें पूरी तरह से इराक इसमें से एलिमिनेट हो चुका है, डब्ल्यूएचओ का कहना है। देखो एक बार फिर से इसको समझ लो, बहुत इजी है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि यहाँ पर ट्राचोमा जैसी जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, ठीक है, वो पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है इराक में। The achievement also marks Iraq as fifth nation with the WHO Eastern Mediterranean region to accomplish this milestone, right? तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपको कि ये जो बेसिकली एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है ट्रैचोमा, इससे कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। तो अब 5th नंबर पर जाकर इराक यहाँ पर एलिमिनेट हुई है इस बीमारी से, ऐसा कहना है डब्ल्यूएचओ का, ठीक है। तो यहाँ पर डैश बिकम्स 18 कंट्री recognized by WHO for the eliminating trachoma, तो करेक्ट हो जाएगा इराक, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की। दोस्तों फिनमिन imposes एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन ऑप्टिकल फाइबर इंपोर्ट्स ऑफ चाइना, कोरियन, इंडोनेशिया। अभी क्या है देखो, बेसिकली यहाँ पर एंटी डंपिंग चार्जेस क्या होता है, मैं तुम्हें पहले ये समझाऊं फिर तुम्हें ये चीजें समझ में आएंगी। एंटी डंपिंग क्या होता है, देखो सपोज करो कि आपकी कंट्री में प्रोडक्ट XYZ क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट XYZ का, अभी इंडिया में नहीं चल रहा, तो इंडिया ने क्या किया, इसे दूसरी कंट्री में जाकर डंप कर दिया, मतलब दूसरी कंट्री में जाकर बेच दिया। अब वहां की जो गवर्नमेंट है, मान लो रशिया की, ठीक है, एग्जाम्पल लेते, रशिया में जाकर डंप कर दिया। अब रशिया में जो उस XYZ के प्रोड्यूसर्स होंगे उनको खतरा है, क्योंकि बाहर से ये दाम सस्ते में हमें मिल रहा है, तो रशिया के लोग सस्ती चीज खरीदेंगे, महंगी क्यों खरीदेंगे, डोमेस्टिक उनको क्या पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, और बाहर से जो डंप होकर आ रहा है वो सस्ता पड़ रहा है। तो इसीलिए जो रशिया गवर्नमेंट ने XYZ की इस डंपिंग चीज को यहाँ पर क्या लगा लेगी, ड्यूटी लगा लेगी। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि शूज है, ठीक है, मान लीजिए शूज नेपाल में क्या हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, अब नेपाल के लोगों के लिए वो महंगे हैं, लेकिन वही नेपाल अगर इंडिया में उन शूज को आकर बेच रहा है तो इंडिया के लोग नेपाल की शूज ज्यादा खरीदे, क्योंकि इंडिया की खुद की डोमेस्टिक जो फैक्ट्री है वो महंगी पड़ रही है। तो उन्होंने नेपाल के जो लोग हैं, आज जैसे बहुत नॉर्मल ह्यूमैनिटी वाली चीज है ये, तो बहुत मतलब बेसिक चीज है कि अगर आपको जो चीज सस्ते मिलेगी आप वहां से लोगे, राइट। तो मान लो इंडिया को वो शूज सस्ते पड़ रहे हैं नेपाल से आए हुए, तो नेपाल के ज्यादा प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे, तो इससे जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना वो खराब हो जाएगी इंडिया की। तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया की गवर्नमेंट नेपाल से आए हुए जूतों के ऊपर ज्यादा ड्यूटी लगाएगी ताकि वो महंगे हो जाए और महंगे बिके।
तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको फायदा हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। Based on the recommendation of Directorate General of Trade Remedies, the Revenue Department has imposed the anti-dumping duty on single-mode fiber cable imports from China, South Korea and Indonesia. तो अब इंडिया क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ पर डंपिंग चार्जेस लगा रहा है किस पे, जो ऑप्टिकल फाइबर हम लेकर आ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया से, ताकि वो हमें महंगे पड़े और हम डोमेस्टिक क्या करें, यूज करें, ताकि डोमेस्टिक मार्केट जो है वो खराब नहीं हो। आई बात समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड ही प्रैक्टिस चालू रहती है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। देखो हम हमेशा अपने घर की पहले सोचेंगे, बाहर की बाद में सोचेंगे, अंडरस्टूड। तो बस यही बात समझ के चलो कि कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी पहले सोचो, बाद में जो बाहर से जो सामान आ रहा है उसके ऊपर वर्क करो, राइट। तो विच कंट्री इंपोजेस एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन ऑप्टिकल फाइबर्स फ्रॉम चाइना, कोरिया एंड इंडोनेशिया? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इंडिया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। दोस्तों, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक अम्ब्रेला कैंपेन चलाया है, चीयर फॉर इंडिया, जिसमें पूरी शॉर्ट सीरीज दिखाई जाएगी मूवीज की, जिसका जो मेन स्लोगन रहेगा वो हल्ला बोल रहेगा। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द अम्ब्रेला कैंपेन चीयर फॉर इंडिया हैज लॉन्च अ शॉर्ट movie series Halla Bol on the journey of Asian Games bound athletes to motivate the Asian Games, spread awareness about the upcoming Asian Games, right? जिसमें इन शॉर्ट मूवीज में सबसे पहली मूवी जो एपिसोड रिलीज हुआ है वो किसके ऊपर है? नीरज चोपड़ा जी के ऊपर, जिनकी बात अभी हमने करी थी जैवलिन थ्रो के टाइम, ठीक है। तो इन शॉर्ट पूरी मूवीज में सबसे पहला एपिसोड नीरज चोपड़ा की लाइफ के ऊपर रहेगा। उसके बाद अलग अलग वीडियो फीचर यहाँ पर होंगे, ठीक है। और जैसे ही पहला वीडियो इसका रिलीज हुआ था नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत अच्छा सक्सेसफुल रेशियो यहाँ पर मिला था उस वीडियो को, हाई पॉपुलैरिटी पे चला गया था। तो विच इंडियन एथलीट लाइव्स अनवेल्ड एज अ फर्स्ट एपिसोड इन द सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो करेक्ट हो जाएगा नीरज चोपड़ा। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी यहाँ पर न्यूज रहेगी आज के सेशन की आपके मेरे साथ, नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है अगस्त 7 को, with a key objective of fostering the handloom industry and acknowledging the dedication of expertise and weaving community. दोस्तों, आज भी सिलाई बुनाई वाली चीजें ना बेस्ट होती हैं। जो हाथ की कारीगरी है वो उसको कोई भी मशीन बीट नहीं कर सकती। हमारी ट्रेडिशनल लेगेसी, कल्चर है, रिच कल्चर, राइट। इसी चीज को, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस दिवस को मनाया जाता है एज अ नेशनल हैंडलूम डे ऑन अगस्त 7, where all the craftsmen, all the viewers are encouraged to for their active participation and support, right? इस साल 2023 में 9th एडिशन हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया है नेशनल हैंडलूम डे का। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा दिन यहाँ पर चूज किया है फॉर नेशनल हैंडलूम डे? तो करेक्ट हो जाएगा अगस्त 7। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और समराइज्ड लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यहीं पर इस वीडियो को विश्राम देंगे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे होम सेक्शन पर जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को, और ना केवल यूट्यूब बल्कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, और फेसबुक पर भी हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।